महादेव, घर घर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे माता के छठे स्वरूप यानी कात्यायनी की। कात्यायनी देवी का कैसा स्वरूप है, कात्यायनी देवी का क्या प्रिय भोग है और आप ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं कि अगर आपकी शादी में अड़चन आ रही है, आपका किसी भी कारण आपके घर रिश्ते नहीं आ रहे, आपकी शादी नहीं हो पा रही, चाहे वो आपकी उम्र का इशू है, चाहे आपकी कैसे भी लाइफ में इशू हो जिसके कारण आपकी शादी नहीं हो पा रही, विवाह में देरी हो रही, विवाह में बाधा आ रही, तो आप छोटे छोटे उपाय करके कैसे अपनी विवाह बाधा को दूर कर सकते हैं। क्या है सफलता प्राप्ति का अचूक सिंदूर। जी हाँ दोस्तों, आपको हर कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए एक अचूक सिंदूर होता है जो मैं बनाना बताऊंगी आपको कैसे बनाना है, जो आपको हर कार्य में सफलता देगा। अगर पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं, सामंजस्य नहीं, या दोनों के बीच में बिल्कुल भी प्यार नहीं, केयर नहीं करते, एक दूसरे की परवाह नहीं करते, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, किसी भी तरीके से वो इस शादी को निभा नहीं पा रहे, तो आप अपने पति पत्नी में प्रेम को बढ़ाने के लिए इस उपाय को हर कोई कर सकता है। इस उपाय को मैंने पहले भी लव मैरिज वाले उपाय में बताया था, लेकिन जो लोग विशेष तौर पर माँ कात्यायनी वाले दिन करते वो लोग अपने जीवन में हर तरह की परेशानियों से निकल सकते। अगर जीवन में काफ़ी ज़्यादा शारीरिक पीड़ा चल रही, काफ़ी ज़्यादा शारीरिक परेशानियां चल रही, तो मैं बताऊंगी आपको क्या उपाय करना है। अगर आपके बच्चे के कई रिश्ते आ चुके हैं और आप कंफ्यूज है, अगर आपके पास मान लो 5 से 6 रिश्ते और आप कंफ्यूज है कि मैं अपने बच्चे की शादी किससे करूं, अगर मान लो एट ए टाइम पे आपके पास 4 रिश्ते और आप कंफ्यूज है चारों अच्छे कि इनमें से मेरे बच्चे के लिए कौन सा मैं सिलेक्ट करूं, बच्ची के लिए या बच्चे के लिए कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा, तो मैं बताऊंगी आप इस कन्फ्यूज़न को कैसे दूर कर सकते हैं। ये सारे ही उपाय मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहले बात करती हूँ माता के स्वरूप की। माता का जन्म कात्यायनी ऋषि के घर में हुआ था, इसलिए माता का नाम कात्यायनी पड़ा है। और क्या आप जानते हैं दोस्तों, भगवान कृष्ण को पति के रूप में, भगवान कृष्ण का प्रेम पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा आराधना की थी। इन्हीं की पूजा आराधना के कारण जो 108 पटरानियां हुई थी, हर ब्रज की गोपी चाहती थी कि उसे कृष्ण मिले, लेकिन जिन गोपियों ने कृष्ण के कात्यायनी देवी की आराधना करी थी, कहीं ना कहीं उन्हें कृष्ण का प्रेम किसी न किसी रूप में अवश्य मिला। इसलिए माँ कात्यायनी को ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रज की गोपियों ने कृष्ण का प्रेम पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करी थी, इसलिए उन्हें ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। और गोपियों ने ये कात्यायनी देवी की जो पूजा है वो कालिंदी यमुना के तट पर की थी। इस पूजा को उन्होंने, कात्यायनी देवी की पूजा को कालिंदी यमुना के तट पर की थी, इसीलिए ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है और यहाँ ये प्रतिष्ठित भी है। माँ कात्यायनी माता का अगर स्वरूप की बात करूँ तो उनका स्वर्ण के समान, सोने के समान चमक रही है, इतनी चमकीली है माता का ये स्वरूप। और माता की जो भुजाएं हैं वो 4 हैं। दाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा में है, नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा में है, बाई वाले ऊपर का जो हाथ में है उसमें वो तलवार लिए हुए और नीचे वाले हाथ में वो कमल का फूल लिए हुए है। वाहन इनका सिंह है। धर्म का मोक्ष की फल की प्राप्ति के लिए आपको माँ कात्यायनी की जरूर उपासना करना चाहिए। माता को पीला रंग अति प्रिय, आप लाल रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं, पीले रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं, माता को लाल पीला वस्त्र चढ़ा भी सकते हैं। माता को भोग में शहद अति प्रिय और पीली मिठाइयाँ, आप कोई भी पीले मिष्ठान माता को इस दिन जरूर चढ़ा सकते हैं। ये तो होगी माता के स्वरूप की चर्चा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ कात्यायनी का भी ज्योतिष रूप से अगर हम संबंध देखा जाए तो गुरु ग्रह बृहस्पति से होता है। जो माता का संबंध गुरु ग्रह बृहस्पति से होता है। आप सोचेंगे मैंने माँ स्कंद माता का भी स्वरूप गुरु ग्रह से जोड़ा है, तो जी हाँ दोस्तों, गुरु का जो एक अंश है जो संतान से देखा जाता है वो माँ स्कंद माता से देखा जाता है, और जो लड़की के विवाह के लिए देखा जाता है गुरु का दूसरा अंश वो माँ कात्यायनी के स्वरूप से देखा जाता है। तो इनके 2 स्वरूप, गुरु के 2 अंश बांटे गए, एक स्कंद माता के रूप में जो संतान प्राप्ति के लिए होता है और एक विवाह के लिए, लड़कियों की, महिलाओं के विवाह के लिए देखा जाता है, जो कात्यायनी देवी की आराधना करती है, यानी गुरु ग्रह से इनका संबंध देखा जाता है।
क्योंकि जो गुरु ग्रह है वो महिलाओं के विवाह के कारक होते हैं। लड़कियों के जीवन में गुरु बृहस्पति यानी पति का जो कारक है वो गुरु ग्रह होता है और पुरुषों की कुंडली में शुक्र ग्रह होता है। तो वैवाहिक जीवन के लिए आप जो भी माँ की आराधना करना चाहते हैं या मैं जो भी उपाय बताऊंगी, आप कोशिश करिए कि उसको गोधली बेला में करें। ज़्यादातर माँ की विशेष पूजा कात्यायनी देवी की गोधली बेला में करनी चाहिए, यानी कि जब सूर्य अस्त होने का समय होता है 6:30 से 7:30 के समय आप गोधली बेला लीजिए। इस समय जो भी गोधली बेला आपको समय मिल जा रहा है पंचांग में, वैसे जनरली 6:30 से 7:30 के बीच में गोधली बेला होती है। आप इसी बेला में माँ के स्वरूप और उनकी पूजा और उनके उपाय करिए, क्योंकि गोधली बेला माँ के विवाह के लिए जो माँ ने बताई जो सबसे प्रिय है उनको, उस बेला में अगर उनकी पूजा आराधना की जाती है तो इसके फल जबरदस्त है और ये उपाय भी बहुत जल्दी लगते हैं। लव मैरिज करना चाहते हैं या उनके दिमाग में कोई इमेज है कि वो किस प्रकार का पति पाना चाहते हैं, कैसा लड़का पाना चाहते हैं अपने जीवन में, या कैसी लड़की अपने जीवन में पाना चाहते हैं पत्नी के रूप में, तो उन लोगों को इस दिन क्या करना चाहिए दोस्तों, उनको बाजार से एक मीठा पान लगवा के लाना चाहिए, शहद लेना चाहिए और शहद के अंदर भोजपत्र में आप जैसा भी जीवन साथी चाहते हैं या आप लव मैरिज करना चाहते हो तो दोस्तों लव मैरिज के लिए भी ये ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाला है। आपको भोजपत्र पे पेन से उस व्यक्ति का नाम लिख देना है जिससे आप लव मैरिज करना चाहते हैं। आप जिस तरह से जीवन साथी चाहते हैं उस तरह के जीवन साथी के बारे में उस भोजपत्र पे किसी भी पेन से लिख दीजिए और उस भोजपत्र को शहद के डब्बे के अंदर फोल्ड करके 4 घड़ी करके छोटा सा शहद के डब्बे के अंदर डाल दीजिए और किसी भी दुर्गा माता के मंदिर में चले जाइए, वहाँ पर उनको वो पान का बीड़ा चढ़ा दीजिए और वो शहद की शीशी माता के चरणों में आप रख आइए और संभव हो तो 108 नाम आप वहीं पर दुर्गा माता के मंदिर में बैठ के दुर्गा यानी माँ कात्यायनी के 108 माँ दुर्गा के स्वरूप के 108 नाम पढ़ लीजिए। आप किसी भी पेपर पे ले जाइए, चाहे तो मोबाइल में ले जाइए, सिर्फ आपको 2 मिनट लगेंगे। अगर आप ये उपाय को कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपको मनचाहा जीवन साथी मिल गया या आप जैसी कल्पना करते पत्नी के रूप में आपको वैसी पत्नी मिल गई। तो होगी लव मैरिज वाली बात। अब जिनकी शादी में अड़चन आ रही, जिनकी शादियां नहीं हो रही, उनकी उम्र होती जा रही, विवाह में देरी पे देरी हो रही है, एंड मोमेंट पे रिश्ता होते होते नहीं हो पाता है, कहीं ना कोई बाधा, कहीं ना कोई अड़चन, कोई ना कोई विलम्ब पे विलम्ब आपकी शादी में होता जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, माँ कात्यायनी यानी छठे दिन बाजार से आप एक शहद की शीशी लेकर आइए और इस शीशी में आपको इस शीशी के सामने आप अपने घर पे बैठ के ही दुर्गा माता के 108 नाम पढ़ लीजिए। 108 नाम पढ़ने के बाद आप इस शहद की शीशी को किसी भी दुर्गा माता के मंदिर में रखना। लेकिन इसके साथ आपको एक उपाय और करना है कि आपको एक घर से ताज़ी रोटी बनानी, उस रोटी पे आपको पूरा शहद लगाना और उस पर कुछ दाने केसर के रख देना है और ये रोटी आपको ले जाके इस दिन किसी भी गाय को खिलाना है। किसी भी गाय को, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप लड़का है या लड़की, आप जीवन में आपकी विवाह की बाधा चल रही है, आपकी शादी नहीं हो पा रही, तो आपको बहुत छोटा सा मैंने उपाय बताया कि आपको एक शहद की शीशी अपने घर में दुर्गा माता के मंदिर के सामने रखनी है, 108 दुर्गा देवी के नाम पढ़ने, उसके बाद आप घर से एक ताज़ी रोटी बनाइए, इस रोटी में शहद लगाइए, उस पर थोड़ा सा केसर रखिए और शहद की बोतल दुर्गा माता के मंदिर में रखाइए और ये रोटी किसी भी गाय को आप खिला दीजिए। तो आप देखेंगे बृहस्पति की कृपा भी मिल गई, शुक्र जल्दी विवाह भी कराएगा आपका और आपके जीवन में विवाह संबंधी सारी ही बाधाएं आपके जीवन से हट जाएंगी। अब एक उपाय और बताती हूँ दोस्तों मैं, ये तो मैंने बताया लव मैरिज का उपाय, विवाह में बाधा का उपाय। अगर आप आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कई रिश्ते आ गए और आप अच्छे से अच्छा तलाशने में आपने कई रिश्तों का स्टोर कर लिया है, मतलब आप किसी को भी जवाब नहीं दे पा रहे, आपने 5-6 रिश्ते स्टोर करके रख लिए और आपके लिए आपको लग रहा है सभी बेटर, इसमें से मैं किसके साथ अपने बच्चे की शादी करूं, या आप ये सोच रहे हैं मैं किसको अपने जीवन साथी के रूप में चुनूं। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको अपने घर में अगर मान लीजिए आपके पास 4 रिश्ते, तो आप 4 प्याज लीजिए, अच्छी फ्रेश प्याज लीजिए, इन चारों प्याज के ऊपर उन 4 लड़कों के या जो रिश्ते हैं उन लड़कियों के नाम लिख दीजिए। चारों लड़के या चारों लड़कियों के आप इस पे नाम लिख दीजिए और नाम लिखने के बाद अपने घर की किसी भी बालकनी, किसी भी खिड़की पे जहाँ पे थोड़ी धूप आती हो वहाँ पर ये चारों प्याज आप जमा के रख दीजिए। चारों प्याज जमा के रखने के साथ साथ आपको इसमें 10 रुपये की छोटी सी शहद की बोतल भी आपको साथ में रखनी है। अगर आपके पास 2 रिश्ते आए तो आप 2 प्याज लेंगे, 2 प्याज की बोतलें 2 प्याज बोतलें नहीं दोस्तों, 2 प्याज लेंगे, 1 शहद की बोतल लेंगे
अपने घर की बालकनी खिड़की जहाँ हल्की धूप आती है उसके ऊपर आप प्याज के ऊपर आप स्केच पेन से उन दोनों लड़कों का नाम लिख दीजिए या लड़कियों का नाम लिख दीजिए और साथ में वहाँ शहद की बोतल को आप रख दीजिए और जहाँ पर हल्की धूप आती हो। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि सबसे पहले जिस प्याज में डंठल कोम फूटा और प्याज उग गया वही जीवन साथी आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। वो आपको जीवन में प्यार भी देगा, मान सम्मान भी देगा, आपको हर तरह की खुशी देगा। ये बहुत अच्छा और टेस्टेड उपाय अगर आप जीवन में लव मैरिज करना चाहते हैं, अरेंज मैरिज, लव मैरिज अरेंज मैरिज में कंफ्यूज है, अपनी चॉइस में कंफ्यूज है, अगर आप अपने जीवन में 2-3 रिश्ते और उनमें कंफ्यूज है, अगर 4 रिश्ते हैं तो 4 प्याज लीजिए, लेकिन शहद की बोतल छोटी सी 10 रुपए की आप एक ही रखिए। उसके साथ में जो प्याज अंकुरित हो जाए उस प्याज में जिस लड़के का या लड़की का आपने स्केच पेन से नाम लिखा है बस वही जीवन साथी आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। या आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ज़बरदस्त उपाय। उसके बाद ये प्याज किसी भी ज़रूरतमंद को दे दीजिए और ये शहद की बोतल आप किसी भी दुर्गा माता के मंदिर में अर्पित कर दीजिए। बहुत टेस्टेड, बहुत छोटा और चमत्कारिक उपाय अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। इस उपाय को आप अपने जीवन में कभी भी कंफ्यूज हो तो करके देख लीजिए, आपको खुद रिजल्ट मिल जाएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है और क्या बेहतर है। दोस्तों अगला उपाय मैं बताती हूँ। जो लोग अपने जीवन में पति पत्नी में असमंजस रहते, दोनों में प्यार नहीं रहता, दोनों एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते, दोनों को लगता है कि हमारी शादी ज़बरदस्ती की शादी है, या इस उपाय को सब लोग कर सकते हैं जो अपने जीवन में पति पत्नी प्यार को और बढ़ाना चाहते हैं। इन्हें क्या करना चाहिए दोस्तों, इन्हें मार्केट से एक शहद की बोतल लानी, चाहे पत्नी ले आए चाहे पति ले आए। एक पिंक कलर का स्क्वायर छोटा सा पेपर ले, उस पर दोनों का आप नाम लिखिए, दोनों का, और उसमें एक फूल वाली, मतलब फूल वाली से कहने का मतलब बड़ी इलायची, एक आती छोटी छोटी इलायची, बड़ी इलायची लीजिए, इस पिंक कलर के कागज़ में फोल्ड करके रख दीजिए और इस कागज़ को उसको शहद के डब्बे के अंदर रख के छठे दिन माँ कात्यायनी का नाम लेके आप अपने घर की अलमारी में रख दीजिए, अपनी तिजोरी में रख दीजिए। जितना ये शहद पुराना होता जाएगा उतना आप दोनों का रिश्ता मधुर, स्ट्रॉन्ग और दोनों में एक दूसरे के लिए सामंजस्य की भावना जो अनबन रहती थी वो दूर होना शुरू हो जाएगी और दोनों का रिश्ता बेहतर से बेहतर होना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत अच्छा उपाय है। अगर आप पति पत्नियों के बीच में बहुत लड़ाई होती है, आप दोनों की एक दूसरे से बनती नहीं है बिल्कुल भी, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। ले आइए मार्केट से एक 10 रुपये की छोटी सी शहद की बोतल, एक छोटा सा पिंक स्क्वायर पेपर, उस पर आप दोनों का नाम लिखिए, एक बड़ी इलायची रखिए इसके अंदर और उसको फोल्ड करके, बड़ी इलायची मतलब हरी इलायची, और उसको फोल्ड करके इस कागज़ को 4 फोल्ड करके इस शहद की बोतल में डाल के जय माँ कात्यायनी बोल के आप अपने घर की अलमारी तिजोरी में रख लीजिए। जैसा जैसा शहद पुराना होगा वैसा वैसा आपके रिश्ते में मिठास बढ़ती जाएगी। अब ये तो हो गया दोस्तों, मैंने आपको शादी के उपाय बता दिए, लव मैरिज के उपाय बता दिए, कन्फ्यूज़न के उपाय बता दिए, पति पत्नी में अनबन या किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं है तो वो उपाय भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक चर्चा करती हूँ, एक बात बताती हूँ कि आप जानते हैं कि जो माँ कात्यायनी उनका कौन सा चक्र हमारी बॉडी में होता है? तो माँ कात्यायनी का आज्ञा चक्र हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। माँ कात्यायनी आज्ञा चक्र को डिनोट करती है। तो आज्ञा चक्र अगर आपका खराब होता है तो आपको मानसिक परेशानियाँ होती, शारीरिक परेशानियाँ होती, बेचैनी रहती, घबराहट रहती, रातों को नींद नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आपका आज्ञा चक्र डिस्टर्ब रहता है क्योंकि आप खुद किसी भी फैसले को लेके सेटिस्फाइड नहीं होते। आपके अंदर सेटिस्फेक्शन की भावना नहीं है कि जो मुझे मिल गया ये मेरे लिए बेस्ट है, आप इससे बेहतर ये मिला तो और वो मिला तो और, मतलब आपके आज्ञा चक्र पे आपका कंट्रोल नहीं। हमेशा बेचैनी रहना, हमेशा ऑप्शंस तलाशना, हमेशा चीज़ों को बदलते रहना, किसी भी चीज़ पर एक रूप से स्थायी रूप से नहीं ठहरना, और जहाँ ठहराव नहीं है, जहाँ बिल्कुल भी आपके मन पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो दोस्तों ये आपका आज्ञा चक्र खराब है। तो आपको इस दिन माँ कात्यायनी के स्वरूप की जरूर आराधना करनी चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, बाजार से एक मिट्टी का कुल्हड़ लेना चाहिए छोटा सा, उसमें पूरा शहद भर के उसमें 6 पीले पुष्प, आप कोई से भी पीले पुष्प ले सकते हैं, उसमें डाल के आप किसी भी दुर्गा माता के मंदिर में जाके रख आइए। तो आपके मन को शांति भी मिलने लग जाएगी। आप देखेंगे कि आपको घबराहट और बेचैनी भी बंद हो जाएगी। इस उपाय को आप चाहें तो माँ के छठे स्वरूप से लेकर 9वीं तक लगातार कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप माँ कात्यायनी वाले दिन, छठे दिन, इस स्वरूप वाले दिन जरूर इस उपाय को कर लीजिए। आपकी बेचैनी, आपका डर, रातों की जो आपको नींद नहीं आती, आपके आज्ञा चक्र पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड नहीं हो,
तो कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फाइड होने भी लग जाओगे, आपकी बेचैनियों में भी आपको आराम मिलने लग जाएगा। बहुत छोटा सा उपाय, मिट्टी का कुल्हड़ में शहद भरना है, छोटा सा कुल्हड़ लाइए, उसमें 6 पीले पुष्प रखिए और इन पुष्पों को आप ले जाके माता के स्वरूप के आगे, दुर्गा माता के मंदिर में रखाइए। जितनी बेचैनियाँ, जितना डर, जितना अनसेटिस्फाइड आप अपनी लाइफ में रहते हैं, क्योंकि आप में बदलाव की बहुत ज़्यादा बदलाव होना चाहिए, पर इतनी जल्दी जल्दी अगर आप में बदलाव करने की अपेक्षा है तो आप कहीं भी एक जगह नहीं ठहर पा रहे। इसका मतलब आपका आज्ञा चक्र डिस्टर्ब है, तो आप इस उपाय को जरूर करिए। चलिए दोस्तों, लास्ट में मैंने जो बताया था कि सफलता का अचूक तिलक मैं बताऊंगी, अचूक सफलता, आपको हर कार्य में सफलता मिले, आपका भाग्य आपको पूरा साथ दे। क्या है भाग्य का सिंदूर, ये मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बाजार से कुमकुम लेना है, लाख लेना है, कपूर लेना है, सिंदूर लेना है, थोड़ा सा घी लेना है, मिश्री लेना है और शहद लेना है। इस सारे सामान को आप पेस्ट जैसा बना लीजिए और माता के मस्तक पर, किसी भी दुर्गा माता के मंदिर में या आपने अपने घर पे चौकी रखी, 9 दिन की जोत चल रही है, तो आप उन माता के मस्तक पर पहले इसको चढ़ा दीजिए और उसके बाद इसको अपने सर पर रोज लगाना चालू करिए। अगर आप इसको सिद्ध करना चाहते हैं, इसमें ज़्यादा प्रबलता चाहते हैं, तो आप इस सिंदूर की डब्बी को छठे दिन से लेकर 9वीं तक माता के आगे रखिए और माता के सामने मंत्र बोलिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी देवी नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी देवी नमः। बस एक माला आप फेर लीजिए छठे दिन से लेकर 9वीं के दिन तक, फिर ये आपका सिंदूर सिद्ध हो जाएगा। और अगर आप इतना समय नहीं देना चाहते तो आप बाजार से कुमकुम लीजिए, लाख लीजिए, कपूर लीजिए, सिंदूर लीजिए, घी लीजिए, थोड़ी सी मिश्री लीजिए, मिश्री को बारीक पीस लीजिए, या आप मिश्री को घी में घोल के रखेंगे तो 1-2 दिन में मिश्री भी गल जाएगी, पर मैं कहूँगी थोड़ी सी मिश्री को आप पीस लीजिए। शहद का पेस्ट, ये कुमकुम, लाख, कपूर, सिंदूर, ऑरेंज सिंदूर जो आता है वो, और घी और मिश्री और शहद, सबका पेस्ट बना लीजिए और सबसे पहले इस पेस्ट को माता के सर पर, उनके मस्तक पर तिलक करिए और माता के वहीं सारे दिन आप अपने घर में रहने दीजिए। अगर आपके पास माता की तस्वीर है, आपने चौकी बिठाई है, आपने पाटा लगाया है, वहाँ रखिए, नहीं तो अपने घर की माता की तस्वीर के आगे आप रख दीजिए। अगर आप जाप कर सकते तो बहुत बेस्ट रिजल्ट देगा, अगर आप जाप नहीं कर सकते तो इसको ऐसे ही रख दीजिए। 9वीं के दिन के बाद से 10वीं के दिन से इसको रोज अपने मस्तक पर लगाना चालू करिए, आपका भाग्य आपको पूरा साथ देगा। कैसा है भाग्य का तिलक, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में खुद बताएंगे अगले साल तक। तो कर लीजिए अपने भाग्य को प्रबल और मजबूत बनाने का उपाय। उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरे उपाय अच्छे लगे होंगे, मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संग शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इन उपायों का प्रयोग कर पाए और अपने जीवन में सफलता को पा पाए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।